50,000 से ज़्यादा बिहारी मजदूर बिहार वापस आ चुके हैं और बिहार सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि उनके ठहरने रहने खाने की व्यवस्था करनी है, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण करना है। और लगातार जनतंत्र टीवी के दफ्तर में आरजेडी के विधायक रविंद्र कुमार फ़ोन कर रहे थे और शिकायत कर रहे थे कि सरकार मजदूरों की बात नहीं सुन रही है। मजदूर विभिन्न राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको राहत नहीं मिल रही है, उनको कोई आने का साधन नहीं मिल पा रहा है। अभी मेरे साथ हैं रविंद्र जी, इनसे बात करते हैं। भाई रविंद्र, आप लगातार फोन करके कह रहे थे कि मजदूरों की सुनी नहीं जा रही है, उनको कोई मदद नहीं मिल रही है, हम आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे? क्यों इतनी परिस्थिति विकट हो गई है? मैं तो कहूँगा कि इस लड़ाई में हम साथ हैं। कोरोना भगाने में या उससे मुकाबला करने में हम सरकार के फैसला के विरोध में नहीं, हम पक्ष में हैं, क्योंकि सभी के लिए ज़रूरी था। लेकिन उसके पहले हम लोग को सोचना चाहिए था कि बाहर में हमारे बिहार से जो बाहर जो अपना रोजी रोटी के लिए गए हैं, जो घर पर साधन नहीं तो कमाने के लिए गए थे, पूरे कुछ परिवार के साथ थे, कुछ अकेले गए थे, उनकी भी ध्यान रखनी चाहिए थी। अगर वहाँ से नहीं लाने का सुविधा पहले देना चाहिए था और वहीं रखना था, तो निश्चित तौर पर जहाँ लोग थे जिस राज्य में, वहाँ उस राज्य सरकार को पूरी जिम्मेवारी मुस्तैदी के साथ निभानी चाहिए थी। और हमारी सरकार को पहलकदमी लेनी चाहिए थी कि हर राज्य सरकार अपने यहाँ बस तमाम लोग जो काम करने आए हैं और चाहे आम तरह से जो गए हैं, उनकी सुरक्षा और भोजन की व्यवस्था पूरी करनी चाहिए थी। तो सरकार तो कह रही है कि हर जगह व्यवस्था किया जा रहा है, जो जहां वहीं ठहर जाएं, लेकिन ठहर नहीं रहे, लोग पैदल आ रहे हैं। ये तो मैं कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन जो है ये तो असफल के रूप में हो गई। जब लाखों आदमी रोड पर से पैदल चल रहे, हजार किलोमीटर से भी आने के लिए तैयार हो गया, उसके सामने भविष्य ही दिखाई दिया कि कोरोना से पहले हम यहाँ ऐसे ही रह के मर जाएंगे। और जितना ये छुआछूत का संक्रमण बीमारी है, उस तरह से वहाँ के लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी उनसे कुछ नफरत और घृणा लोग करने लगे और उनको भय हुआ कि रहेंगे तो हमारे लिए बोझ हो जाएंगे या बीमारी फैलने में मैंने सहायक होगा। इसलिए वो चाह रहे थे कि यहाँ नहीं रहें। उनको किराया मकान देने के पैसा दिक्कत हो गया, राशन दुकान फिर पैसा उधार नहीं देने के लिए तैयार, क्योंकि कारखाने उनके बंद हो गए। इसलिए बेचारे के पास न आर्थिक था और न रहने का अस्थायी उनका डेरा था, तो उनके लिए पास समस्या है। लेकिन जो लाखों मजदूर बिहार में आएंगे वापस, चाहे आए हैं, वो कितनी बड़ी चुनौती बनने वाले हैं सरकार के लिए, बताइए। सरकार के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो बीमारी है चुनौती बना हुआ है, ऐसे अमेरिका जैसे सरकार के लिए भी तो चुनौती है। और मैं समझता हूं कि कहने में मुझे हिचक नहीं है, इस देश में अस्पताल का जो स्थिति है आपका जो राज्य में, तो हमरा देख ही रहे हैं कि साधारण बीमारी के लिए भी पीएमसी जितना गंदा जगह बना के रखा गया है, माने अस्पताल ही खुद बीमार है। और व्यवस्था यहाँ जांच का सिर्फ एक सेंटर है। अब बिहार इतनी बड़ा राज्य है, उसके बावजूद कितना ही जांच लेंगे, चाहे वो बाहर से लोग आवे या ना आवे, सब एक साथ तो जांच होगा नहीं, तो यह संभव काम है। नहीं, दूसरी बात है, ठीक है, कोरोना की मैं केवल बात नहीं कर रहा हूँ, जो लाखों लोग बाहर काम करते हैं बिहार आ जाएंगे तो उनको काम चाहिए, उनको रोजगार चाहिए, उनको रोजी चाहिए, रोटी चाहिए। ये कितनी बड़ी चुनौती होगी सरकार? इतनी बड़ी चुनौती है कि वो बेचारे वहाँ से आ गए तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ तो नहीं था तो वहाँ चले गए थे, और वहाँ भी रोजगार उनको खत्म हो गया तो यहाँ क्या करेंगे? तो मैं समझता हूँ कि चुनौती बीमारी तक ही नहीं रहेगा, ये अब बिहार सरकार के लिए बहुत बड़ा चुनौती है कि यहाँ के बेरोजगारों को रोजगार का जिम्मेवारी कैसे दिया जाए, ऐसी अर्थव्यवस्था कायम की जाए जो आत्मनिर्भर होने के लिए जाए, सरकार पर निर्भर होने व्यवस्था को खत्म। सरकार के लिए चुनौती नहीं होगी, जनप्रतिनिधियों की भी चुनौती बढ़ेगी। आप भी जब वोट मांगने जाएंगे तो जनता कहेगी, सवाल करेगी कि हमको नौकरी चाहिए, हमको लाल कार्ड चाहिए, हमको राशन कार्ड चाहिए। सरकार एक शब्द है, लेकिन उसका नेतृत्व करता है, सरकार चलाने का काम प्रतिनिधि ही करते हैं। तो प्रतिनिधि के सामने तो बहुत बड़ा विकट स्थिति है। आप क्यों मजबूर हो गए थे? आप कह रहे थे कि अब तो लगता है मुझे आमरण अनशन पर बैठना पड़ेगा, मजदूरों को कोई मदद नहीं मिल पा रही। मैं मजबूर इसलिए हो गया था कि जहाँ से फ़ोन आ रही थी हर जगह से कि अब विधायक जी आपके अलावा मुझे कोई सहारा नहीं है, कोई उपाय कीजिए, आप सरकार में हैं, अब हमारे प्रतिनिधि हम आप ही के पास न कहेंगे। तो मैंने कहा कि हम सीएम हाउस से संपर्क किए हुए हैं, हम अपना नेता माननीय तेजस्वी जी से संपर्क किए हुए हैं, वहाँ भी मैं सूचना दे रहा हूँ और यहाँ भी मैं दे रहा हूँ। लेकिन जो स्थिति रही सरकार का, मैं तो कहूँगा कि दिल्ली का भी तीनों जो फ़ोन नंबर दिया गया था संपर्क, वो कभी कोई बात नहीं कर पा रहा था, बराबर बिजी मैंने आवाज़ आ रही थी कि हम बिजी है पूरा। इसलिए मैं चाहूँगा कि
मैं क्या कहूँ, मैं तकलीफ के साथ अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम लोग का निधि दिया गया है और कोरोना में देने का हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है 50 लाख हम भी लिखे हैं, अगर हम और 50 लाख लिख दें तो ये बिहार सरकारी गारंटी करे कि ये देने के हम लोग को सुविधा आदेश दे, और हम लोग का पैसा जो कटेगा देंगे वो उन लोग के पास जाना चाहिए जो हमारे बिहारी मजदूर हैं। यानी आप चाहते हैं कि सरकार ऐसा नियम बनाए कि विधायक और सांसद अपने निधि के कोटा से पैसा दें, उसका उनके खाने दवाई के इस्तेमाल सारी सुविधा दे दें। जब तक हम चाहते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से, नीतीश कुमार जी से मैं अनुरोध कर रहा हूं कि जितनी जल्दी हो ये आदेश निकालें कि स्थानीय विधायक जो है, अपना क्षेत्रीय विधायक अपने लोगों को जहां जो बाहर हैं उनको में देने का हम काम कर देते हैं, आदेश दें। और मैं समझता हूं कि उनको निकालना चाहिए, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। हम लोग के पास बहुत बड़ा गरम लोग कुछ बोलता है, कुछ नरम बोलता है, बड़ी मजबूरी में उनके तड़प होती है कि वहाँ उतना तड़प रहे तो हम को क्या गुजरेगा, हम क्या जवाब दे पाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस तरह के उनको निकलना चाहिए, नियम बना दें कि जो निधि है विधायक अपना दे दें और हम बिहार सरकार को लिख देते हैं और उनके तक पहुँचाने का जिम्मेवारी सरकार को होनी चाहिए। आप जो बॉर्डर पर अब रोक देने का आदेश हो गया है, जो भी बिहार में मजदूर आने वाले हैं, तो उसको कैसे देखते हैं आप? बॉर्डर पर रोकने का है मतलब कि वहाँ से आएंगे तो यहाँ लेके आएंगे, लेकिन जहाँ से गुजर गए वहाँ भी तो कोरोना फैलाएंगे होंगे। बॉर्डर पर तो आपने आपके रोक दिया, कौन सा तरीका हो गया कि आप रोक रहे हैं? अब बताइए कि रोक देने से वहाँ तो जहाँ तक वो आए हैं उसके बीच में आपने क्या किया? जितने रास्ते से गुजर गए सैकड़ों किलोमीटर से आ रहे हैं और अपना बॉर्डर पर रोक रहे हैं, ये कौन सा पॉलिसी है? मैं तो चाहूँगा कि वहाँ अगर पॉलिसी बनाए है तो वहाँ पूरी व्यवस्था रखिए, दवा दारू और जांच का भी, और उनको निश्चित समय तक रखिए और उनको घर पहुँचाने के लिए व्यवस्था की जाए। तो आप देख रहे हैं कि आरजेडी के विधायक भाई रविंद्र की सलाह है कि बिहार सरकार अपने सभी विधायकों को, सांसदों को ये छूट दे कि अपनी सांसद और विधायक निधि से वो फंड दे सकें अपने क्षेत्र के फंसे लोगों की मदद करने के लिए। उस फंड का इस्तेमाल अपने क्षेत्र के फंसे लोगों के खाने के लिए, उनके ठहरने के लिए, उनके दवा के लिए हो। देखिए इनकी मांग पर सरकार कितना गंभीरता से गौर फरमाती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हम लगातार दिखा रहे हैं कि बिहार में जो लाखों की तादाद में मजदूर आ रहे हैं वो कैसे बड़ी चुनौती बनने वाली है भविष्य में बिहार सरकार के लिए, क्योंकि आगे चुनाव है।